पिज्जा डिलीवर बॉय। हेलो दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा होने के कारण रोशन को घर पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। घर आते ही रोशन ने अपना बैग एक तरफ रखा, टाई ढीली की और सोफे पर आराम से बैठ गया। 5 मिनट बाद उठकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर कुछ नहीं मिला। फिर कुछ बनाने का मन बनाया, लेकिन मुंह बनाकर वो चला गया। चलो, आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। गूगल पर पिज्जा हब डालकर कोई नंबर निकाला और फोन मिलाया। हेलो, मुझे बिग साइज पिज्जा चाहिए, क्या आप ला सकते हैं? जी सर, हम आपके ऑर्डर को शीघ्र ही डिलीवर कर देंगे। कृपया करके अपना एड्रेस बताएं। जी लिखिए, 504 गीता मेंशन, बागोली रोड। जी सर, हम 15 मिनट के अंदर ही आपका पिज्जा ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। इतना कहते ही पिज्जा डिलीवर बॉय ने अपना फोन कट कर दिया। रोशन सोचने लगा, पिज्जा इतना जल्दी डिलीवर कब से करने लगा? अपने को क्या करना है, जल्दी आएगा, जल्दी खाएंगे, जल्दी सोएंगे। 10 मिनट बाद बेल बजती हैं और आवाज आती है, पिज्जा। रोशन, अरे इतनी जल्दी? रोशन ने उठकर दरवाजा खोला। पिज्जा डिलीवर बॉय को अंदर बुलाया। आपने ही बिग साइज पिज्जा ऑर्डर किया था? जी मैंने ही। इतना कहकर रोशन पैसे लेने के लिए वापस गया। कितने हुए? इसके कोई पैसे नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अरे ऐसे कैसे? मैंने कह दिया न, पिज्जा बॉय ने चिल्लाकर बोला। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा कहते हुए जैसे ही रोशन पीछे मुड़ा, उसके तो होश उड़ गए। पिज्जा बॉय जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर था और उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। आधा काला और खून से सना हुआ चेहरा देखकर रोशन की तो हवा टाइट हो गई। अरे तुम कौन हो तुम? हाँ ही, पिज्जा पिज्जा बॉय हूं मैं। अरे भाई, तुम जाओ यहां से। मैं तो चला जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। जिसके पहले कि रोशन कुछ बोले, पिज्जा बॉय उसको लेकर उड़ गया और फिर लौटकर कभी नहीं आया। पिज्जा बॉय ने उसके साथ क्या किया किसी को भी मालूम नहीं। रोशन किराए के घर पर रहता था। कुछ दिनों तक मकान मालकिन ने उसका इंतजार किया, उसको फोन भी लगाया, उसके घर भी फोन किया, लेकिन वहां से भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद रोशन के घर वाले आए और उसका सारा सामान लेकर चले गए और उसका कमरा खाली कर दिया। 2 महीने बाद स्नेहा की कॉलेज अभी खत्म हो गए और स्नेह अभी कोई जॉब करना चाहती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो अभी एक कमरा लेगी। गीता मेंशन पर टू लेट का ऐड देखकर उसने मालकिन से संपर्क किया और कमरा बुक करा लिया। मकान मालकिन अच्छी थी लड़की देखकर उसने कहा, बेटा कोई भी जरूरत हो तो, कोई खाने की तकलीफ तो, कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है आंटी। स्नेहा ने पास में ही एक आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। फ्रेशर होने के कारण काम का लोड कुछ ज्यादा था। शुरू में स्नेहा जोश के साथ सभी काम कर लेती थी, लेकिन कुछ समय बाद ऑफिस का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना थोड़ा थक जाती थी वो। इसलिए कभी कभी वो सोचती थी कि खाना अगर बाहर से मंगाया जाए तो शायद काम का लोड कुछ कम हो जाए। स्नेहा ने फोन उठाया और सर्च किया, ओके गूगल, पिज्जा हब नियर मी। उसने नंबर पर कॉल किया। मुझे पिज्जा चाहिए, क्या आप मेरा ऑर्डर ले सकते अभी? जी बिल्कुल, आप अपने एड्रेस दीजिए, हम 15 मिनट में आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। 504 गीता मेंशन, बागोली रोड। ओके, हम अभी आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं। स्नेहा चौंक गई।
ये पिज्जा इतना जल्दी डिलीवर कब से होने लगा? चलो कोई बात नहीं। 10 मिनट बाद टिंग टोंग टिंग घंटी बजती हैं। कौन? पिज्जा डिलीवर बॉय। अरे इतनी जल्दी? स्नेहा ने गेट खोला और उसको दरवाजे पर रुकने को कहा। स्नेहा अंदर जाकर पैसे लेने गई और बोली, भैया कितने हुए इसके? मैडम ये पिज्जा फ्री हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। स्नेहा हैरान होती हुई जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा कि पिज्जा बॉय अपना गेटअप चेंज कर चुका था। पिज्जा बॉय 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ और जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर था। स्नेहा एकदम से बेहोश हो गई और गिर गई। पिज्जा बॉय उसको उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन स्नेहा के गले में यीशु का लॉकेट था, इसलिए पिज्जा बॉय छटपटाते हुए वापस चला गया। अगले दिन स्नेहा ऑफिस के बाद घर नहीं गई। वो सीधा चर्च के लिए निकल गई। स्नेहा ने फादर को सारी बात सुनाई। फादर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इस लॉकेट को कभी अपने गले से बाहर मत निकालना, गलती से भी मत। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे घर को जल से पवित्र कर दूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। स्नेहा अपने घर लौट आई। स्नेहा ने अपनी सहेली दिया को फोन किया। दिया क्या तुम आज फ्री हो? दिया ने हाँ भरा और कहा मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, पर मैं आऊंगी जरूर। ठीक है बाय। दिया ने फोन कट कर दिया। 1 घंटे बाद टिंग टंग टिंग घंटी बजती हैं। अरे दिया तुम इतनी जल्दी? अरे मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी चली आई। तुम बैठो मैं अभी नहाकर आती हूँ। ठीक है। स्नेहा नहाने चली गई। इस भरोसे की दिया बैठी हैं। स्नेहा ने अपना लॉकेट उतार दिया। स्नेह नहाकर जैसे ही बाहर आई तो दिया को देखकर चौंक गई। दिया एक हाथ में चाकू लेकर दूसरे हाथ की 5 उंगलियों में कट कट घुमाए जा रही थी। दिया दिया क्या हो गया है तुम्हें? दिया मत कहो मुझे, मत कहो। पिज्जा पिज्जा बॉय हूं मैं। स्नेहा की तो मानो जान ही निकल गई। उसने गले पर भी हाथ फेरा पर उसने तो लॉकेट उतार दिया था। जैसे ही पिज्जा बॉय आगे बढ़ता उसके पहले फादर वहां पर आ गए और अपनी ताकत से उस बॉय को रोक लिया। फादर ने कहा बेटी अपना लॉकेट पहन लो और एक तरफ आ जाओ। फादर ने पूछा कौन हो तुम? क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो? मैं इस बच्ची को ही नहीं सभी यंग टीनेजर को मारूंगा। पर क्यों? तुम सब मासूमों की जान लेने को क्यों तुले हो? वो सब मत पूछो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाँ, पहले तुम परिचय बताओ। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या पता जीसस तुम्हारी मदद कर पाए। 2 साल पहले की बात है। रात बहुत हो चुकी थी। मैं घर पर जाने ही वाला था कि मैनेजर के पास इसी एड्रेस से एक कॉल आया था और 5 पिज्जा ऑर्डर किए थे। मैनेजर ने बोला कि आज का लास्ट ऑर्डर है, इसको डिलीवर कर दो फिर घर चले जाना। मुझे क्या पता था कि वो ऑर्डर मेरी जिंदगी का लास्ट ऑर्डर होगा। मैं ठीक आधे घंटे बाद वहां पर पिज्जा लेकर पहुंचा। मैं उनको पिज्जा दे ही रहा था कि मुझे फटकार लगाई गई कि इतना लेट क्यों आए। साहब रात बहुत हो गई है, इसलिए सारे वर्कर्स घर चले गए हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई है। 5 के 5 शराब के नशे में धुत थे। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे पैसे मांगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा। मैंने फिर मांगे तो वो सभी मुझे मारने लगे। सभी ने बारी बारी करके मुझे मारा। मैं खुद को संभाल नहीं सका। वो मुझे पिटते पिटते खिड़की के पास ले गए और वहीं से मुझे धक्का दे दिया।
फिर मेरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो भी इस घर में आकर रहता है, उसका पिज्जा का ऑर्डर मैं ही लेकर आता हूं और सभी को मार डालता हूं। पिज्जा को डिलीवर करने में 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन मैं 15 मिनट में ही यहां पर पहुंच जाता हूं और सभी को मार डालता हूं और इसी खिड़की से लेकर उड़ जाता हूं। फादर ने उसकी घटना को ध्यान से सुना। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इन मासूम लोगों को तुम नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं। इतना कहकर फादर कुछ जाप करने लगते हैं और पिज्जा डिलीवर बॉय की आत्मा हवा में मिलती हुई गायब हो जाती है। फादर स्नेहा को आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं। आधे घंटे बाद टिंग टोंग टिंग घंटी बजती है। स्नेहा दरवाजा खोलती हैं। हाँ स्नेहा, अरे दिया, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि मैं अभी गई और वापस लौटकर चली आई। अच्छा, कल तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? आई एम सॉरी बट मुझे कुछ काम था तो मैंने फोन कट कर दिया। अब बताओ। अम्मम, अब रहने दो। अगर तुम उस टाइम सुनती तो बता देती, पर धीरे धीरे अब तुमको वो जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलो खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे लिए मिड साइज का ही करना, दिया। स्नेहा ने फोन लगाया। जी मैं 2 पिज्जा मिड साइज के। ओके, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। Please like, share and subscribe.